अष्टाध्यायी पर आधारित तद्धित प्रत्यय प्रकरण इस श्रृंखला में अनेकों व्याख्यान हो चुके हैं और तद्धित प्रत्यय प्रकरण एक ऐसा विषय है, इतना विशाल विषय है कि इस पर जितना कहा जाए, जितना बोला जाए, बहुत ही कम है। आचार्य पाणिनि ने भी इसके ऊपर बहुत सारे सूत्र लिखे हैं, अधिकतम सूत्र तद्धित प्रत्ययों पर ही लिखे हैं। इसलिए हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि तद्धित प्रत्ययों का क्या महत्व है। तो यदि कहा जाए तो भाषा शास्त्र की दृष्टि से तद्धित प्रत्ययों का महत्व सर्वाधिक है। आचार्य पाणिनि ने एक प्रत्यय लगाकर पूरा वाक्य उसके अंदर समाहित कर दिया है। किसी एक शब्द के द्वारा ही उसके साथ तद्धित प्रत्यय लगा दिया जाए तो उस पूरे वाक्य को वो दे देता है। ये आचार्य पाणिनि की भाषा शास्त्रीय सौंदर्य, उनके प्रखरता को प्रकट करता है। तो इसलिए ये अष्टाध्यायी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में मैं आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ और आगे आने वाले सूत्रों पर आपके साथ चर्चा करूँगी। पूर्व व्याख्यान में मैंने प्रभवती सूत्र पर आपसे चर्चा की थी और उसी संदर्भ में आगे उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में अगला सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। इसलिए तथा प्रभवती सूत्र को ध्यान में रखते हुए उसकी क्योंकि अनुवृत्ति आएगी, इसलिए अगला सूत्र हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सूत्र है विदुराज्ञ। अब देखिए इस सूत्र में जो शब्द हैं उनकी भी बहुत सुंदरता है और आचार्य पाणिनि ने जो सूत्र दिए हैं, संधि दिया है, संधि प्रकरण, उसके बाद कृदंत प्रकरण, ये सारे के सारे जो शब्द इनसे निष्पन्न होते हैं वो संस्कृत भाषा के सौंदर्य को, संस्कृत भाषा के संक्षिप्त होने पर अधिक से अधिक अर्थ प्रदान करने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं, जो कि भारतीय भाषाओं में बहुत ही कम दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी देखिए एक ही शब्द बना हुआ है, विदुराज्ञ। तो यहाँ पे दो ञ हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि ये शब्द बना कैसे और इसमें कौन कौन से शब्द हैं। तो अब ये यदि हम संधि की तरफ जाएं तो इसमें विदुरात और ञ, ये जो ञ है वो त है वास्तव में, और पंचमी भक्ति में विदुर शब्द से विदुरात बना हुआ है और ये प्रत्यय ञ और ये प्रत्यय का नाम है। अब विदुरात को तकार को ञ कैसे हुआ, तो हम सब जानते हैं कि विदुरात एक पद है और पद होने के कारण झलाम जशो अंत्य सूत्र द्वारा पद के अंत में जो झल प्रत्याहार का वर्ण होता है उसको जश हो जाता है। तो यहाँ पे त के स्थान पर द हो जाएगा, तब बनेगा हमारा विदुराद और ञ। अब यहाँ पर द है और उसके बाद ञ है, तो द तवर्ग के अंतर्गत आता है और ञ चवर्ग के अंतर्गत आता है। और संधि का एक सूत्र है, एक नियम है, वो नियम क्या है, स्तोष चुनाश्चु, अर्थात स और तवर्ग हो और उसके साथ श और चवर्ग का योग हो तो तवर्ग स तो श में बदलता है और तवर्ग चवर्ग में बदल जाता है। तो यहाँ पर द तवर्ग के अंतर्गत आता है और द चवर्ग में जब बदलेगा तो द के स्थान पर क्या हो जाएगा, ज। तो हमारे पास बन गया विदुराज और ञ, आगे ञ है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ज और ञ है तो ञ अनुनासिक है, इसलिए हमारे पास एक सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ज यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और उसके परे अनुनासिक वर्ण ञ है, इसलिए ज को भी विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। तो अब ज को यदि हम अनुनासिक करेंगे तो उसी वर्ग का अनुनासिक करेंगे, तो उस वर्ग का अनुनासिक क्या है, ञ। तो यहाँ पे जो हमें ञ दिखाई दे रहा है वो विदुरात के त का ञ करके संधि करके किया गया है। तो ये देखिए अपने आप में कितनी सुंदर है, ये भाषा अपने आप में कितनी सुंदर है कि एक शब्द बनाने के लिए किस तरह से संधि का प्रयोग करके शब्दों का परिवर्तन, वर्णों का परिवर्तन करके उसको सुंदर बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब हम इस सूत्र के अर्थ की ओर आते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि इस सूत्र में विदुरात एक शब्द है और जिसका अर्थ है पंचमी भक्ति में समाप्त होना चाहिए उसको। तो विदुर शब्द से, पंचमी का अर्थ से के लिए होता ना,
तो विदुर शब्दात, और य क्या है, प्रथमा में है, य क्या है, प्रत्यय। तो विदुर शब्द से य प्रत्यय होता है, ये इस सूत्र का अर्थ है। अब किस अर्थ में होता है, देखिए ये सूत्र प्रत्यय बता रहा है, लेकिन ये प्रत्यय होता किस अर्थ में है, तो मैंने आपको बताया कि तथा प्रभवती सूत्र के अंतर्गत ही ये सूत्र अगला है, तो इसलिए उस सूत्र की अनुवृत्ति आती है और वो सूत्र बताता है कि ये प्रत्यय विदुर शब्द से किस अर्थ में होता है। तो ये विदुर शब्द से जो ञ प्रत्यय बताया गया है वो प्रभवती इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थात यदि हम विदुर शब्द से प्रभवती अर्थ बताना चाहें तो यहाँ पे इससे ञ प्रत्यय लगेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि प्रभवती क्या है, इसके विषय में हम पूर्व में भी कर चुके हैं। तो प्रभवती का अर्थ होता है जहाँ से वो निकलता है और जहाँ से प्राप्त होता है उसको हम प्रभवती कहते हैं। तो यहाँ पे इस अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं विदुर शब्द का, तो वहाँ पर ञ प्रत्यय किया जाता है। यदि ये सूत्र ना होता तो यथा प्राप्त अण प्रत्यय होता, अणादि प्रत्यय जैसा जैसा जहाँ प्रत्यय बताए गए हैं वो प्रत्यय प्राप्त होते। इसलिए इस शब्द के लिए कहा अणु अपवाद। तो ये अण प्रत्यय का अपवाद है। वैसे अण प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, लेकिन विदुराज्ञ सूत्र विशेष सूत्र है, इससे विदुर शब्द से अण प्रत्यय नहीं होगा, यह प्रत्यय होगा। अब यहाँ पे देखिए विदुराज्ञ से प्रत्यय करेंगे तो बनेगा वैदुर्य। वो कैसे बनेगा उसकी मैं अभी सिद्धि आपको बताऊंगी, लेकिन अभी विदुरात प्रभवती वैदुर्य, और वैदुर्य है वैदुर्य मणि को कहते हैं, और वो वैदुर्य मणि के विषय में भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें प्रत्यय लगाएंगे, जो प्रत्यय हमें बताया गया है प्रभवती अर्थ में। तो विदुर शब्द विदुरात है ना, तो विदुर शब्द से पंचमी में ngसी विभक्ति लगती है, इसलिए अलौकिक विग्रह करना अनिवार्य है। तो विदुर ngसी, और प्रभवती अर्थ में प्रत्यय जो लगाया वो ञ प्रत्यय है। हम जानते हैं ञ जो है उसका ञ इत्संज्ञक है, तो इत्संज्ञक होने के कारण इसका लोप हो जाता है, तो केवल मात्र यह बचता है। तो क्योंकि ये प्रत्यय इत है, इसलिए जो वी का ई है उसको वृद्धि हो जाएगी, तो वैदुर बन जाएगा, और फिर वैदुर के र का जो अ है उसका भी लोप हो जाएगा, और वैदुर और फिर य, तो वैदुर्य। अब देखिए, अब वैदुर्य शब्द एक हमारे सामने नया शब्द बन गया, और बना किससे, विदुर से। तो विदुर से जो उत्पन्न निकलता है उसको वैदुर्य कहते हैं। तो ये जो शब्द बन गया एक नया शब्द, ये अब विदुर के लिए प्रयुक्त ना होकर वैदुर्य से निकलने वाले के लिए प्रयुक्त हो गया, तो एक नया अर्थ इससे प्रदान हो गया। यदि हम ये प्रत्यय नहीं करते हैं तद्धित प्रत्यय, तो हमें सामान्य रूप से भाषा में विदुरात प्रभवती ऐसा वाक्य प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन पूरा का पूरा वाक्य के स्थान पर एक शब्द भी अपने आप में उस वाक्य के अर्थ को प्रदान कर देता है। ये तद्धित प्रत्यय के कारण ही होता है। अब यहाँ पे वैदुर्य के विषय में यदि हम कहें तो वैदुर्य एक रत्न है, मणि है, और ये केतु ग्रह का रत्न है, और इसे हिंदी भाषा में लहसुनिया भी कहते हैं, और अंग्रेजी में कैट्स आई भी कहते हैं। और हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्न ग्रहों की शांति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, और ये केतु ग्रह की शांति के लिए ये इसको लहसुनिया या इसको वैदुर्य या कैट्स आई इसको कहते हैं, तो इसको पहनाया जाता है विधि पूर्वक। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठाया गया, ननु च बालवायाद असौ प्रभवती न विदुरात तत्र तो संस्क्रियते। अब देखिए, ये रत्नों का जिनको ज्ञान है, जो रत्न कहाँ से निकलते हैं, तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि जो लहसुनिया है या वैदुर्य है, ये तो बालवाय पर्वत से निकलता है, बालवाय पर्वत से निकाला जाता है, विदुर से नहीं निकलता है। प्रभवती तो होता है जहाँ से वो निकलता है तो प्राप्त होता है, लेकिन विदुर में, विदुर स्थान का नाम है, जगह का नाम है,
वहाँ तो संस्क्रियते, जब निकाला जाता है पत्थर तो वो एक पत्थर के समान होता है। कोई भी रत्न देख लीजिए, यहाँ तक कि सुवर्ण को देख लीजिए, तो जब वो निकलता है तो उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये इतना चमक वाला सुवर्ण है, सोना है। लेकिन जब उसको संस्कृत किया जाता है, अर्थात शुद्ध किया जाता है अनेक प्रकार के उपायों के द्वारा, तब पता चलता है उसके कीमत का और उसके उपयोग, उसके महत्व का। इसी तरह से ये मणियाँ, ये रत्न जहाँ से निकलते हैं, निकलने के बाद उनको शुद्ध किया जाता है। तो ये विदुर नामक स्थान में इनकी शुद्धि होती है, संस्क्रियते, संस्कार होना, शुद्धि होना। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि विदुर से जो निकलता है, तो ये कैसे संभव है, जबकि निकलता तो ये वालवाय से है। तो इस संबंध में देखिए एक कारिका हमारे सामने है, वालवायो विदूरम च प्रकृत्यंतरम एव वा ना वही तत्रेति चेत ब्रूयात जित्वरिवत उपाचरेत। देखिए ये महाभाष्यकार ने भी इसके विषय में कहा है। महाभाष्य कहते हैं कि वालवाय और विदुर दोनों एक हैं। आप वालवाय कह लीजिए या विदुर कह लीजिए, एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। विदुर शब्द को वालवाय के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। और यदि आप ये मानते हैं कि नहीं, ये वालवाय अलग है, विदुर अलग है, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर जैसे हम कहते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं वो बनारस को जित्वरी नाम से पुकारते हैं, तो वो सामान्य लोगों के लिए शब्द नहीं प्रयुक्त होता, अपितु केवल व्यापारी लोग इस शब्द को बनारस के लिए, वाराणसी के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो ऐसे ही जो विदुर शब्द का प्रयोग बालवाय के लिए भी किया जाता है, सूत्र में किया गया है। वास्तव में ये बात सही है कि वालवाय से ये निकलता है और विदुर में संस्कारित किया जाता है, लेकिन हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम अगला सूत्र देखेंगे और वो है तद गच्छति पथि दूतयो। तो प्रभवती, ततः प्रभवती का प्रकरण समाप्त हो गया। अब अगला प्रकरण है कि संदर्भ में अगला तद्धित प्रत्यय है, तो तद गच्छति। अब तद और गच्छति, तद का अर्थ समझना इसलिए ज़रूरी है कि जिससे हमें प्रत्यय करना है, जिस शब्द से, उसमें कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि विभक्ति का होना अनिवार्य है। अन्यथा किसी भी शब्द से किसी भी विभक्ति में कोई भी प्रत्यय कर लीजिए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए तद ये द्वितीया भक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये भी हमें देखना है, क्योंकि तद प्रथमा में भी होता है, तद द्वितीया में भी होता है। तो यहाँ पे तद द्वितीया भक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसका मतलब है कि तद इति द्वितीया समर्थात, अर्थात द्वितीया भक्ति में जो अर्थवान शब्द होता है, समर्थ तो हर जगह प्रयुक्त हो रहा है, तो अर्थवान शब्द और द्वितीयांत में द्वितीयांत हो, और गच्छति इत्येतस्मिन् विषये, अर्थात किस अर्थ में, किसके लिए प्रयोग हो, जाता है, इस अर्थ में ये यथाविहितम प्रत्ययो भवति। जहाँ जहाँ भी यथाविहितम प्रत्ययो भवति होता है, इसका अर्थ होता है कि इनको कोई नए प्रत्यय हम नहीं बता रहे हैं, पूर्व में जो प्रत्यय बताए गए हैं, जो जो जिससे प्रयुक्त होता है वो लगाने हैं, और फिर वो लगाने के बाद ये जो है इस अर्थ को प्रदान कर देते हैं, इस अर्थ में वो प्रयुक्त होते हैं। तो इसका अर्थ है तद गच्छति, अर्थात द्वितीय व्यक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए, और गच्छति इस अर्थ में यदि उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर यथाविहित प्रत्यय होंगे। लेकिन एक बात और, कि जो जाता है वो या तो पथिन, पथि यहाँ पे क्या है, पथिन शब्द है, और पथि और दूतयो हो, दूत। तो ये पथि के लिए प्रयुक्त हो। पथि कौन होता है, जो राहगीर होता है, यात्री होता है, तो या तो पथिक के लिए या फिर दूत के लिए प्रयुक्त हो। तो जो जाने वाला है ना, वो या तो पथिक होना चाहिए या दूत होना चाहिए। तो उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझेंगे कि इसको यो असौ गच्छति पंथाश्चेत स भवति, यदि वो मार्ग है तो यह दूत है। तो अब हम इसको उदाहरण से यदि देखें तो सृग्नम गच्छति, सृग्नम द्वितीया विभक्ति में समाप्त है। सृग्न एक स्थान का नाम है,
एक प्रदेश का नाम है। तो सृग्न को गच्छति जाता है, तो यहाँ पे द्वितीयांत सृग्न है और वहाँ जाता है, इस अर्थ में हम अगर प्रत्यय लगाना है तो कौन सा प्रत्यय? यहाँ पे हमारे को सृग्न शब्द से तो हमने बहुत सारे अर्थों में प्रत्यय लगाए हैं और एक ही प्रत्यय लग के जो शब्द बनता है वो उन समस्त अर्थों को दे देता है। तो इसका अर्थ यह है कि ये जब हम प्रत्यय लगाते हैं, अगर एक ही प्रत्यय अनेक अर्थों के लिए जो है प्रयुक्त होता है और वही शब्द बनता है, तो फिर प्रकरणवश वहाँ पर क्या प्रयोग किया गया, किसके लिए प्रयोग किया है, उसके अनुसार हम अर्थ को लेते हैं। तो यहाँ पे सृग्नम गच्छति और इससे बनेगा स्रोग्न, बार बार बनाया हमने सृग्न शब्द से अण प्रत्यय लगाकर और स्रोग्न शब्द बनता है। अब ये स्रोग्न, इसका अर्थ, ये जो स्रोग्न, इसका अर्थ क्या है कि जो सृग्न की ओर जाता है। यही हमने कहा ना कि गच्छति इति, तो सृग्न की ओर जाता है, इस अर्थ में स्रोग्न शब्द बन गया। लेकिन अगर इस स्रोग्न शब्द का अर्थ मार्ग होगा तभी ना, मार्ग के लिए प्रयुक्त हुआ ये स्रोग्न शब्द। तो स्रोग्न शब्द का अर्थ है वह मार्ग जो सृग्न की ओर जाता है। अब सृग्न की जगह हम दिल्ली की ओर जाता है ये भी लिख सकते हैं, पंजाब की ओर जाता है ये भी लिख सकते हैं, लेकिन उस समय ये शब्द बहुत प्रचलन में है, ये प्रदेश प्रचलन में है, तो इसलिए इसके लिए यहाँ पे सृग्न द्वारा ही उदाहरण दिया गया। तो देखिए, सृग्न शब्द से अर्थ लिया सृग्नम गच्छति और उससे जो शब्द बना वो स्रोग्ना है। और स्रोग्ना शब्द यदि या तो मार्ग के लिए प्रयोग होना चाहिए या फिर दूत के लिए, तो यहाँ स्रोग्ना का अर्थ क्या है? पंथा, मार्ग या सृग्न की ओर जाने वाला दूत। तो जब सृग्न की ओर जाने वाले दूत के लिए या मार्ग के लिए प्रयुक्त करेंगे तो स्रोग्ना शब्द प्रयोग होगा। इसी तरह से माथुर शब्द है। माथुर शब्द बहुत ही अर्थों में हमने भी देखा है, जो मथुरा में उत्पन्न हुआ है, जो मथुरा में निवास है जिसका, तो इस तरह से अब यहाँ पर सभी माथुर बनते हैं, माथुर ही शब्द बनता है, लेकिन हमें फिर देखना है कि यहाँ पर कहाँ इसका किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो माथुर यहाँ पे जो शब्द बना है वो क्या है? तो यहाँ पे मथुराम गच्छति इति, जो मथुरा को जाता है वो माथुर है। लेकिन यहाँ माथुर, मथुरा को जाने वाला या तो दूत होना चाहिए या मार्ग होना चाहिए। ये माथुरा मतलब व्यक्ति नहीं है, माथुरा में ये रास्ता जो है वो मथुरा की ओर जाता है, तो मथुरा की ओर जाने वाले मार्ग को माथुर कहते हैं। या फिर मथुरा की ओर कोई दूत जा रहा है उसको भी माथुर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी जो है रोचक बात है कि मार्ग कहाँ चलता है। हम कहते हैं ना ये मार्ग जा रहा है मथुरा की ओर, ये रास्ता मथुरा की ओर जा रहा है। वास्तव में जाता कौन है? जो पथिक वहाँ पर हैं वो जाते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये मार्ग मथुरा या ये मार्ग सृग्न की ओर जा रहा है। तो तत्स्थेषु गच्छत्सु पंथा, अर्थात जो वहाँ पे हैं, स्थित हैं जो मार्ग, जो यात्री इत्यादि, वो पंथा, उनको कारण ही उसको मार्ग चलता है ये कहा जाता है। तो अब आगे हम करेंगे यहाँ पे गच्छति इत्युच्यते। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक प्रश्न वही है कि जैसे सृग्न को जाता है तो यहाँ पे या मथुरा को जाता है, तो ये कैसे संभव है? तो अभी आपको मैंने बताया भी है, लेकिन अगर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सृग्न प्राप्ति पथो गमनम, सृग्न की ओर जाता है मतलब जाने की अगर हम ये ना कहें तो हम सृग्न को प्राप्त करता है, ये मार्ग सृग्न को प्राप्त करता है। तो अब यहाँ पर देखिए एक और है प्रश्न कि ये जो है इस अर्थ कौन से होने चाहिए, ये किसके लिए प्रयुक्त होने चाहिए? पथिक या दूत के लिए। इसका अर्थ है कि यदि पथिक और दूत के लिए प्रयुक्त नहीं होंगे तो इनसे प्रत्यय नहीं लगेंगे। जैसे हम कहते हैं सृग्नम गच्छति सार्थः, अब गच्छति है, सृग्नम है, द्वितीयांत है, लेकिन ये
ना तो मार्ग के लिए प्रयुक्त हो रहा है ना पथिक के लिए। तो इस वाक्य को जब हम देखें तो इस वाक्य का अर्थ है सृग्न को जाता है ये प्रयोजन से, सार्थ मैंने किसी काम से, तो किसी काम से सृग्न को जाता है, इसलिए यहाँ पर ये प्रत्यय नहीं लगेगा, स्रोग्न नहीं बनेगा, क्योंकि स्रोग्न तो मार्ग के लिए प्रयुक्त है। अगर सृग्न की ओर जाने वाला मार्ग है या पथिक है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी प्रयोजन से सृग्न को जा रहा है ये अर्थ देना है तो प्रत्यय नहीं लगेगा। उसके बाद पुरुष वृत्तिर्गमनम पथ्युपचर्यते इति दर्शयति। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि पुरुष वृत्ति गमनम, अब पुरुष का व्यापार है ना चलना, तो वो मार्ग पर उसका आरोप किया गया है, ये हमें पता चलता है। अब हम आगे अगला सूत्र देखेंगे, और उस सूत्र को यदि हम सामने देखें तो सूत्र है अभिनिष्क्रामति द्वारम। अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि गच्छति, जाता है, उस ओर जाता है, ये मार्ग या पथिक। अब है कि उस ओर निकलता है, अभिनिष्क्रामति शब्द है, तो अभिनिष्क्रामति मीन्स उस ओर निकलता है। तो इस अर्थ में अब कौन निकलता है, पूर्व सूत्र से तद की अनुवृत्ति आएगी, तो तद मीन्स द्वितीया में समाप्त होने वाला शब्द यदि निकलता है, उस ओर निकलता है, अभिनिष्क्रामति, इसके लिए प्रयुक्त होगा तो यथाविहित प्रत्यय होते हैं। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने योग्य है कि इन्होंने कहा है उस ओर निकलने वाला कौन, उस ओर जो निकलता है वो यदि द्वार हो, दरवाज़ा, ये देखिए हमारे इतिहास की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण जो हैं बातें हमारे सूत्रों के माध्यम से कही गई हैं, इन पर शोध करने की बहुत आवश्यकता है। हाँ, ऐतिहासिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से इस पर विचार करना, इस पर शोध कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्यों के नाम दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे राजाओं के नाम दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे स्थानों के, और अभी यहाँ पे अब देखिए द्वार, जो बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं उनकी और भी, उनके विषय में भी यहाँ कहा गया है। तो इन सब के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और देखना चाहिए वहाँ पे कि क्या यहाँ पहले कोई द्वार था या अभी वो द्वार है, तो उसके विषय में हमें शोध करना आवश्यक है। तो खैर, मैं अभी आपके सामने तो इस शब्द की निष्पत्ति की ओर बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है तद इति द्वितीया समर्थात अभिनिष्क्रामति ते तस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। तो तद अर्थात द्वितीया विभक्ति में होना चाहिए वो, और अभिनिष्क्रामति उस ओर निकलता है, इस अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए, और जो निकलता है वो द्वार होना चाहिए। यदि द्वार नहीं है तो फिर ये प्रत्यय नहीं लगेगा। तो अभिमुख्येन निष्क्रामति, अभिनिष्क्रामति का अर्थ है अभिमुख्येन निष्क्रामति, अर्थात उस ओर मुख करके निकलता है। तो इसके उदाहरण मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।